जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में। आज यहां पे दोस्तों हम लोग वापस बैंक निफ्टी का जो है लेवल्स इसका पूरा देखने वाले हैं, एनालिसिस देखने वाले हैं। और जैसे कि हम लोगों ने जिस तरह से एनालिसिस किया था, आप ध्यान से देखेंगे सेम उसी तरह से मार्केट जो है लास्ट टाइम भी रिएक्ट किया है। और पूरा एनालिसिस आप देखिए, सेम जो लास्ट टाइम हमने एनालिसिस करके छोड़ा वही एनालिसिस है। और यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिए, जितने भी मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ वो सब जो है एक तरह से पावरफुल लर्निंग जो है ये आपको, और ये लर्निंग आपको कहीं भी नहीं मिल सकता है, जो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लेवल के रूप में यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप देखिए, हम लोगों ने ये वाले दिन एनालिसिस किया हुआ था, और देखिए जब आपका जो 20 तारीख था शनिवार को, जब मार्केट ओपन हो गया था, तो उस दिन जो है हमने एनालिसिस नहीं किया था। तो उससे उससे पहले जो है पूरा एनालिसिस मैंने बता रखा था कि क्या क्या हो सकता है अगले वीक में। तो देखिए ध्यान से आप देखेंगे कि देखिए यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज कर जाएंगे कि शनिवार का क्या है। जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप बस देख लीजिए, सर्च कर लीजिए शनिवार का क्या है सीन, मैंने बता रखा है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे मैंने क्या बोल रखा था कि ये जो लेवल्स है इसमें देखिए ध्यान से आप देखेंगे तो ये सारे के सारे हमने मार्क कर रखे थे कि मार्केट ये पॉइंट से लेकर के यहाँ तक जा सकता है। आप देखेंगे ये वाले दिन जो है एग्जैक्ट मार्केट इसके आसपास जो है यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। उसके बाद देखिए हमने अपडेट भी किया हुआ था। उसके बाद देखिए यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, आज का जो ट्रेडिंग सेशन था, ये जो आपका ट्रेंड जो आपका है इसमें दिख रहा है जो ट्रेंड, इस ट्रेंड के अंदर मार्केट इसी के जो है इससे ओपन हुआ है, यहाँ पे थोड़ा ऊपर से ओपन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं चलेगा उतना। अब देखिए वापस क्या हुआ था, हमने क्या व्यू बनाया हुआ था कि यदि हो सकता है मार्केट ये लेवल को टेस्ट करने के बाद मार्केट क्या हो सकता है, मार्केट यहां से इस लेवल को जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद मार्केट में रिट्रेसमेंट होगा इसके नीचे, उसके बाद फिर आप शॉर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। कहां तक के लिए, ये पॉइंट्स तक के लिए, ये जो ट्रेंड नीचे में दिख रहा है ये ट्रेंड तक। ये ट्रेंड कौन सा है, मार्केट देखेंगे एग्जैक्ट इसी के आसपास आकर के रुका हुआ है। और हमने क्या व्यू बनाया हुआ था, ध्यान से देखिए हमने क्या बनाया हुआ था कि हमने ये लेवल से लेकर के यहां तक मार्केट का जो रिट्रेसमेंट लेवल होगा वहां तक रिट्रेस करेगा। ये देखिए ध्यान से वापस हम लोग लगा देते हैं, ये लो से लेकर के यहां तक कितना 23% के करीब करीब, तो 23% का ये लेवल यहाँ पे आ गया है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंड को एक्सटेंड करके यहाँ पे डाल देंगे। तो 23% का लेवल जो था 23.50 तक था, तो ये दोनों में से कोई एक लेवल को टेस्ट करके, सॉरी 38% का लेवल है यहाँ पे 38.40, इसको टेस्ट किया हम लोगों ने, इसी को बना करके डाउन ट्रेंड बनाया हुआ था इसी तरह से। अब देखिए ध्यान से, वापस मैं फिबोनाची डिलीट कर देता हूँ, और ये देखिए अब क्या होने वाला है, आगे की रणनीति हम लोग देखेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, मैं देखिए 1 घंटे का चार्ट लगा देता हूँ। 1 घंटे के चार्ट को लगाने के बाद आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ट्रेंड हमने डाल रखा था, ये ट्रेंड डाल रखा था इसका, ये ट्रेंड डाल रखा था, ये पॉइंट्स का इसका ट्रेंड डाल रखा था। अब ये कौन सा ट्रेंड है, मैं वापस इसको डेली में डाल देता हूँ। ये देखिए ध्यान से, ये कौन सा ट्रेंड है, ये है आपको डेली टाइम फ्रेम का चैनल। देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये डेली टाइम फ्रेम के चैनल है। तो हमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट जब ये पॉइंट पे है तो अब मार्केट यहाँ पे आ सकता है, इसमें अब वापस ये रेंज में मार्केट घूम सकता है। लेकिन अभी मार्केट कहाँ पे है, मार्केट ये पॉइंट पे है। तो अभी भी क्या संभावना बन सकता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि अभी भी मार्केट यहाँ पे है, तो अभी ये हो सकता है कि मार्केट देखिए, हालांकि बहुत तेजी से आज भी 3.5% का जो है वॉलिटिलिटी मार्केट में रहा है, 3.5% मार्केट टूटा, हालांकि टूटा थोड़ा कम है, लेकिन 3.5% का जो है हाई से लेकर के लो तक 3.5% से ज़्यादा वॉलिटिलिटी रहा है। ठीक है, तो अब जैसे हो सकता है यहाँ पे इतना तेज टूटा हुआ है, तो हो सकता है मार्केट नीचे गिरे, ये पॉसिबिलिटी है, यहाँ तक आ जाए मार्केट, बहुत ही तेजी से मार्केट टूट रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी हो सकता है कि मार्केट इसके आसपास आकर के मार्केट यहाँ पे रुक जाए, और इस तरह से आगे आगे चल करके इसका ब्रेकआउट होकर के मार्केट वापस ये लेवल को टेस्ट करे, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि मार्केट इसके आसपास जो है वापस इसके अंदर आ जाए, और वापस मार्केट जो है ये लेवल के आसपास आ जाए। और यदि इसके आसपास आ जाता है तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी कि मार्केट ये रेंज में घूमने की, मार्केट की ये रेंज में। अब देखिए मार्केट की ये रेंज में घूमने की पॉसिबिलिटी होगी, और मार्केट कहाँ तक आ जाएगा, फिर 42,000 तक आ जाएगा। अब 42,000 तक आ जाएगा तो अब आप देखेंगे कि 42,000 का फिर ये पॉसिबिलिटी होगा कि 42,000 के ऊपर ही मार्केट रहने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि मार्केट 42,000 के ऊपर ही रहे। क्यों रहे, क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो में बता रखा था। देखिए मैं वीकली चार्ट लगा देता हूँ, वीकली चार्ट्स का जो हम लोगों का रिट्रेसमेंट लेवल था, वो रिट्रेसमेंट लेवल हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लो से लेकर के यहाँ तक डालेंगे तो आपका 38% के करीब करीब आ रहा था। तो ये जो लो आपको दिख रहा है ना, ये लो के करीब करीब मार्केट यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ तक पॉसिबिलिटी हो, यदि इसको ब्रेक करता है तब यहाँ तक आ सकता है। उसके बाद फिर मार्केट ये रेंज में थोड़ा सा रह करके उसके बाद फिर मार्केट का ब्रेकआउट हो सकता है। ऐसे क्या हो सकता है, इस तरह से आपका एक ट्रेंड हो सकता है, और ये फिर बन जाएगा वीकली चार्ट का अप ट्रेंड। ये चीज़ याद रखिए, पहला कंडीशन यहाँ पे। तो ये चीज़ देखिए, इसको मैं क्या करता हूँ, अभी तो इसको होने में बहुत समय है, कई वीक लगेंगे इसको होने में, इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इसका काम नहीं है अभी अपना जो है इंटर रहेगा। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि लर्निंग के लिए आपको सीखना बहुत जरूरी है ये चीज़ें।
ठीक है। चलिए मैं वापस आ जाता हूँ 65 के साथ। अब क्या होने वाला है, देखिए जो एनालिसिस था हम लोगों का वही एनालिसिस रहेगा। अब हम लोग थोड़ा बहुत जो है इसमें बदलाव करेंगे। बदलाव क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, सारा का सारा डेली चार्ट का भी वही है, डेली का सीन सेम है, आवरली का सीन सेम है, सब कुछ सेम है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि अब मार्केट में क्या सीन है। अब मार्केट में यह है कि कल को यदि बैंक निफ्टी मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन होता है तो बहुत पॉसिबिलिटी होगा कि गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट इसी रेंज में रहे। कहाँ तक रहे, मैं वो लेवल्स आपको निकाल करके दिखा देता हूँ। लेवल्स कहाँ तक रहने की पॉसिबिलिटी होगी, लेवल्स आपका जो है ये रहने वाला है आपका कल का। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे होता है तो इसके इसी के आसपास मार्केट रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं टूटेगा, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी कि मार्केट यहाँ से टूटे। ठीक है, जैसे मैं देख लेता हूँ कितना लेवल, लगभग 1% के करीब करीब। तो बहुत पॉसिबिलिटी होगा कि मार्केट यदि कल हो भी टूटे भी तो 1% के अंदर ही मार्केट रहे, ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगा। ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसलिए होगा क्योंकि मार्केट, अब देखिए ये लो से लेकर के ये हाई से लेकर कितना टूट चुका है मार्केट, यहाँ पे टूट चुका है, एक दिन में टूटा है आपको लगभग यहाँ पे जो है लगभग 3.5% ज़्यादा टूटा हुआ है। यहाँ पे टूटा हुआ नहीं, हाई से दिख रहा है। उसके बाद देखिए यदि मान लीजिए कि यहाँ से यदि वोल्टिलिटी यहाँ तक होता है तो ये लगभग 4.5% के करीब करीब, तो थोड़ा बहुत और नीचे जो है मार्केट आ सकता है, इसके करीब करीब जो है यदि आएगा तो इससे मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा नहीं जाएगा मेरे ख्याल से। देखिए बहुत ज़्यादा यदि टूटेगा अभी तो इसके आसपास मार्केट आएगा, इसके आसपास। ठीक है, देखिए मैं आपको रणनीति बता देता हूँ क्या रहने वाला है, लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए कि आपको नीचे का लेवल्स छोड़ करके चलना है, इसको भूल करके चलना है। अब आपको क्या होना, यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, अब ध्यान में ये रखना है कि आपको जब शॉर्ट करना है तो आपको शॉर्ट करने के लिए फिर आपके पास चाहिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी क्या है कि जब भी मार्केट सपोर्ट लेता है कहीं पे तो सपोर्ट लेने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट करता है, यानी कि वहाँ से बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है। तो कल यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि बाइंग प्रेशर क्रिएट हो या फिर मार्केट गैप अप ओपन हो, इसकी बहुत पॉसिबिलिटी होगी। क्यों, क्योंकि मार्केट का यहाँ पे ये एक छोटा सा चैनल में चल रहा था 1 घंटे में, यहाँ छोटे से। उसके बाद ये हो सकता है कि मार्केट इधर से गैप अप होने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे गिरे, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, या फिर इसके आसपास से गैप डाउन ओपन हो और यहीं पे मार्केट इसी में जो है इसी रेंज में मार्केट कल रह जाए। ये यहाँ से गैप डाउन ओपन होने के बाद इसी रेंज में मार्केट रह जाए। ठीक है, या फिर गैप डाउन होने के बाद बाइंग आ सकते हैं। ये 2-3 कंडीशंस यहाँ पे हो सकते हैं। तो मैं आपको सारे कंडीशंस के लिए प्रिपेयर कर देता हूँ, यहाँ पे तैयारी करवा देता हूँ सारे कंडीशंस के लिए। पॉसिबिलिटी ज़्यादा है गैप ओपन होना चाहिए कल। ठीक है, यहाँ इसके आसपास से मान लीजिए कि इसके आसपास से गैप ओपन होता है तो फिर आपकी रणनीति क्या रहनी चाहिए, जैसे ही इसके आसपास आता है एम पैटर्न बनता है, आप डायरेक्ट यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक के लिए एम पैटर्न बनने के बाद आप शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ तक के लिए। ठीक है, यहाँ तक के लिए नहीं, 1:1 के लिए मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, 1:1 के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं, ये जो आपका लेवल्स है यहाँ तक के लिए। अब मान लीजिए कि इसके नीचे यदि गैप डाउन यहाँ से ओपन होता है, गैप डाउन यहाँ से ओपन होता है, यदि आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये कर सकते हैं कि ये जो आपके लेवल्स है इसके रेंज में फिर मार्केट यहाँ पे चल सकता है। फिर क्या हो सकता है, मार्केट ये पॉइंट्स में मार्केट चल सकता है। मार्केट गैप डाउन कहाँ से ओपन हो सकते हैं, इसके आसपास से, या फिर यहाँ से ओपन होगा तो फिर क्या हो सकता है, मार्केट वापस ये रेंज में जो है आ जाए। फिर वापस रेंज में आ गया तो इसका मतलब फिर डेफिनेटली है कि वो ब्रेकआउट ऊपर करेगा, ये चीज़ याद रखिए। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे आप गैप डाउन यहाँ पे ओपन होता है इसके आसपास से, तो आप क्या कर सकते हैं, यदि आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप एक छोटा सा रिट्रेसमेंट करने के बाद आप यहाँ तक के लिए बाय कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे यदि रिट्रेसमेंट करता है तो एंट्री कर सकते हैं, और ये जो इसके अंदर जो ट्रेंड चल रहा है इसके अंदर तक आप इसके अंदर ही आप बाय कर सकते हैं। यहाँ तक टारगेट आपका रहना चाहिए, और यदि मान लीजिए कि शॉर्ट करना है तो इसके अंदर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप शॉर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखिए, पहला कंडीशन ये चीज़ आप याद रखिए। उसके बाद वापस यहाँ तक के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। यदि यहाँ से होता है तो यहाँ से होता है तो यहाँ इस तरह से मार्केट रह करके ये रेंज में मार्केट रह सकता है इस तरह से। ठीक है, मार्केट ये रेंज में यहाँ तक रह सकता है यदि नीचे गिरता है। तो फिर यदि नीचे गिरता है तो मेरे ख्याल से देखिए ट्रेड नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे कि यहाँ पे सोचेंगे 2-2%, यहाँ पे 2-2, 2.5, 3-3% मार्केट टूट रहा है, जिसका मतलब हर दिन मार्केट 2-2, 3-3% टूटेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, और इसके पीछे आपको भागना भी नहीं चाहिए। आपको इसलिए नहीं भागना चाहिए इसके पीछे क्योंकि देखिए ये मोमेंटम हर दिन नहीं होते हैं, और हर दिन आप हैं जो आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं, आप मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए आपको ये जो फालतू के होते हैं इन सब चीज़ों के पीछे नहीं पड़ना है। क्योंकि जो रेगुलर होते हैं उसका सिस्टम होता है, उसका रूल्स होता है। आप सोचेंगे मैं 2 दिन ये बड़े मूव कैप्चर कर लूँ और बाकी दिन लॉस करता रहूँ, तो फिर अब वो आपकी मर्जी है। तो आपको मान लीजिए कि इतने बड़े मोमेंटम हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये सब के सब चाहिए। आपको इतना चाहिए, इतना बड़ा मूव हुआ तो आपको कितना चाहिए, आपको इतना ही चाहिए। 1:1 यदि आपके आ रहे तो 1:1 ही चाहिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से।
लास्ट टाइम हमने जो ट्रेडिंग वहाँ पे देखिए, मैं दिखा देता हूँ, ट्रेड किया हुआ था, ये देखिए मार्केट कितना टूटा, इसके बाद बैंक निफ्टी का है ये, इसके बाद बहुत मार्केट टूटा, इसके बाद देखिए आप बहुत टूटा मार्केट, लेकिन हमने इतना ही ये इसी के आसपास, उसके बाद देखिए अगले दिन भी गैप डाउन हुआ, उसके बाद अगले दिन हमने ट्रेड ही नहीं किया क्योंकि ट्रेड ही नहीं मिला। तो ये चीज़ें आपको समझ करके सोच करके चलना है। देखिए कितना हमारा गैप डाउन ओपन हुआ, ये देखिए इधर, ये देखिए इधर इधर, ये रहा, ये चार्ट है ये वाले दिन इधर, अच्छा ये रहा, ये देखिए ये कितना तारीख है, ये इधर नहीं नहीं नहीं, ये कौन सा, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये कहाँ गया, ये रहा, ये देखिए ध्यान से, आप ध्यान से देखेंगे, देखिए मार्केट कितना नीचे उठा हुआ है, ये वाले दिन का, ये देखिए इधर एंट्री हमने किया था, मार्केट कितना नीचे उठा हुआ है, और हमने कितना यहाँ पे चार्ट्स पे आप देखिए 1:1, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपको जितना आपका यहाँ पे है उससे ज़्यादा आपको नहीं करना चाहिए। देखिए ये लोगों को भी ब्रेक किया हुआ था 45,550 का, ये देखिए 45,550, इधर ये देखिए ये इधर, हाँ इतना ही आया हुआ था, इसी के आसपास आया हुआ था 45,550 करीब करीब जो लो था, ये इसको टेस्ट किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि आपको आपका जो रूल्स है उसी को आपको पकड़ के चलना चाहिए, नहीं कि आप सारे बड़े मूव्स को कैप्चर करने के पीछे भाग जाएंगे और सब दिन लॉस करते रहेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं बैठता है आपका। ठीक है, ये मूव्स आज हैं, अब ऐसा नहीं कि मतलब ये कभी नहीं आएंगे, ये आते रहेंगे बीच बीच में, ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, बड़े मूव आएंगे छोटे मूव आएंगे, हर चीज़ आते रहेंगे, लेकिन आपका रूल्स होने चाहिए और आपका जितना है उतना ही बने रहने चाहिए। आप 1:1 या फिर 1.5 या फिर जितना आपका है उतना ही रहना चाहिए, उससे ज़्यादा आपके हेर फेर नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे वो फालतू वाले काम आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो फिर चलिए ठीक है, आज के लिए इतना है नंदी, कल मिलेंगे अगले उस पार्ट में। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।